अचानक से चाइना के प्रीमियर ने ये घोषणा कर दी कि अब हम ब्रह्मपुत्र पे बांध बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। सैकड़ों बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और क्या भारत के लिए ये एक वाटर बम है जिसकी बात अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने कही है, या फिर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है? क्या है सच? आखिरकार इस डैम का असर भारत पर क्या पड़ सकता है? और स्क्रीन पर इस बात की भी चर्चा है कि भारत ने तिब्बत का मामला उखाड़ा एससीओ मीटिंग के पहले। लगता है इसी का असर है, क्योंकि चाइना ने ये कहा था कि तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। जानेंगे क्या हुआ था साल 2015 में। चाइना ने ऐसा क्या किया था जिसने विश्वास को तार तार कर दिया था? स्क्रीन पर एक आर्टिकल है द हिमालयन जर्नल। इसमें एक बहुत ही बड़ी बात लिखी हुई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडस वाटर ट्रीटी, इसको रद्द करने के बाद भारत बड़ी ही तेजी से बांध का निर्माण कर रहा है और इधर चाइना ने एक बड़ी घोषणा कर दी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना के प्रीमियर ने कहा कि बांध का काम अब शुरू करो। कहां पर बनने वाला है ये बांध? ये बांध बनने वाला है तिब्बत में। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उस नदी को वो वहां पर कहते हैं यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो पे 167 बिलियन डॉलर, ये इतनी बड़ी रकम है। कई देशों की तो जीडीपी भी इतनी नहीं होगी। इतनी बड़ी रकम ये एक बांध बनाने में खत्म कर रहे हैं। और आपको बता दूं, चाइना का ना एक बहुत ही फेमस डैम है, सबसे बड़ा डैम है। वैसे इसे माना जाता है कि दुनिया में बड़ा डैम है। ये है थ्री गॉर्जस डैम। इस डैम से भी बड़ा डैम ये बनाने जा रहे हैं और ये 300 अरब किलोवाट प्रति घंटा बिजली का उत्पादन करेगा। इसका मतलब ये परियोजना है बहुत बड़ी और ये थ्री गॉर्जस से ज्यादा बिजली यहाँ पर उत्पादन करने की बात हो रही है। इस डैम की खबर जब आई थी भारत को, तब भारत ने इसका विरोध किया था, लेकिन चाइना ने कहा था कि परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम पर जो भी है उनको कोई खतरा नहीं है। स्क्रीन पर आप एक मैप देखिए। इस मैप से आपको समझ में आ जाएगा कि ये नदी कैसे बहती है। ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलते हुए भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है और फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। अब अगर ये बांध बन जाता है तो इस बांध के बनने का मतलब है कि अच्छा खासा पानी चाइना के पास स्टोर हो जाएगा। अब चाइना उस पानी को छोड़ेगा तो एक वाटर बम की तरह ये नीचे के प्रदेशों में जाएगा। इसी बात को अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने अपने बयान में कहा था कि ये जो बना रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये असर करेगा। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा ने भी इसका आंसर दिया था और ये कहा था कि देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती भले तिब्बत से है और तिब्बत से निकलती भले है, लेकिन इसमें जो योगदान है ना, तिब्बत का योगदान ग्लेशियर से पिघले हुए पानी वगैरह का ज्यादा नहीं है। 30 से 35% तक है जो वहाँ बारिश होती है या फिर ग्लेशियर मेल्ट करता है तो वो पानी यहाँ पर आता है, और बाकी का 65 से 70% हमारे ही देश के अंदर मेघालय हो या फिर बाकी के जगह हो, असम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पर जो पानी बरसता है उसके द्वारा जमा होता है। तो यही फ्लो ब्रह्मपुत्र में हर साल बना रहता है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। पहली बात, क्या भारत ने तिब्बत का मुद्दा उकसाया? इस वजह से चाइना ने आकर वापस से तुरंत ये ऐलान कर दिया। और दूसरी बात, हेमंत बिस्व शर्मा सही कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू सही कह रहे हैं। तो मैं पहली बात का आपको उत्तर देती हूँ। साल 2000 का समय था, मैंने बड़े ढूंढे, बीबीसी का भी आर्टिकल, बहुत और भी सबूत थे, लेकिन अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। साल 2000 में ऐसा था कि उस समय मीडिया इतनी ज्यादा ऑनलाइन कंटेंट को रखते नहीं थे, लेकिन ये मुझे एक जर्नल मिला, इसमें उस घटना का वर्णन है। साल 2000 में एक घटना घटी तिब्बत में, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इस ब्रह्मपुत्र नदी में जून के महीने में क्या होता है कि भूस्खलन होता है आसपास के पहाड़ों में, और पहाड़ों में भूस्खलन होने की वजह से नदी के बीचों बीच ना एक बांध बन जाता है, एक प्राकृतिक बांध बन जाता है। अब इस बांध बन जाने के बाद क्या होता है, पानी जमा होना शुरू हो जाता है, हल्का मात्रा में निकलता है और काफी सारा पानी धीरे धीरे जून के महीने में जमा होना शुरू कर देता है। फिर आता है अगस्त का महीना, जब बारिश वगैरह का समय
शुरू हो जाता है। अचानक से अगस्त के महीने में वो जो प्राकृतिक बांध था, इंसानों ने नहीं बनाया था, वो पहाड़ वहाड़ के टूटने उठने से ही, भूस्खलन से ही बन गया था, वो बांध टूट जाता है, जो कि टूटना ही निश्चित था। और ये भारत में अच्छा खासा बाढ़ लेकर आ जाता है और इस बाढ़ में भारत के कई गांव जो नॉर्थ ईस्ट के थे वो उसमें डूब जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बाढ़ एकदम से अप्रत्याशित था। चीन की तरफ से कोई पूर्व चेतावनी नहीं थी, जबकि चीन को ये पता था कि इस तरीके का एक प्राकृतिक बांध बन गया है जो कमजोर बांध है, जो बारिश में टूट सकता है। तो उसे ये बातें भारत को बतानी चाहिए थी, लेकिन उसने भारत को ये बातें नहीं बताई। जब नहीं बताई तो फिर ये मुद्दा उठा चीन के साथ, बहुत बातें हुई और तब तय किया गया साल 2006 में कि एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म की स्थापना होगी। अगर ब्रह्मपुत्र या सतलुज नदियों में कुछ भी होता है तो एक दूसरे से डेटा साझा करेंगे। एक सबूत है ये कि साल 2000 की बाढ़ ने भारत में गंभीर प्रभाव डाला था। अब इन दोनों में से कौन सही बोल रहा है? तो दोनों ही अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं। अब कैसे सही बोल रहे हैं? ये बात सही है कि ब्रह्मपुत्र नदी में ज्यादातर पानी भारत का ही होता है, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर एक बहुत बड़ा स्टोरेज बना लेता है चाइना, तो फिर ऐसे समय में जब उसे भारत को प्रभावित करना होगा, उसे एक बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये बम एक बार ही फटेगा, ऐसा नहीं है कि बार बार होगा, लेकिन हाँ, ये जो स्टोरेज करके अगर रख लेता है चाइना, तो ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में भारत के पास क्या उपाय है? तो भारत के पास जो उपाय है, उस उपाय पे भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत एक बांध बना ले और इस तरीके का बांध बना ले जो बांध कम से कम आधे पानी को स्टोर कर सके। अचानक से अगर छोड़ता भी है चाइना पानी, तो वो भारत के क्षेत्र में जो डैम होगा उस डैम में आसानी से स्टोर हो जाएगा, यानी तुरंत से भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में समस्याएं खड़ी नहीं होंगी। और दूसरी बड़ी बात है, यही उपाय चाइना भी निकाल रहा है पाकिस्तान के लिए। हालांकि पाकिस्तान वाला मामला उसका अटक गया है, इसलिए अटक गया है, यहाँ पर IMF ने भी इस चीज के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है कि आप 1% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ। अब पाकिस्तान को पैसे जुगाड़ करने होंगे। खैर, अब रही बात कि क्या तिब्बत का मुद्दा भारत ने उठाया इसलिए ऐसा काम हो रहा है? नहीं, जंगमू बांध पहले से एक बांध बना चुका है ब्रह्मपुत्र पे चाइना, और जिसे 2015 में चाइना ने चालू किया। जंगमू बांध जब शुरुआत बात हुई थी ना, तब चाइना ने कहा था नहीं हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुपके इस पर काम भी शुरू कर दिया था और बाद में आकर पुष्टि कर दी थी। तो चाइना जो सोच कर बैठा है वो करेगा, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भविष्य। चाइना भविष्य को देख रहा है। अगर उसका इरादा भारत के खिलाफ नहीं भी है तो भी वो इस पानी का इस्तेमाल करेगा, बिजली को उत्पन्न करेगा, और बिजली के उत्पन्न करने के साथ साथ तिब्बत में खनिजों का खनन करेगा और आगे की टेक्नोलॉजी EV, सेमीकंडक्टर, इस पे निवेश करेगा। यही वजह है कि बांध वो बनाएगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।